अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानी अज़ीज़ मकामी और पाकिस्तान के दोस्त अहबाब और बहन भाइयों, जैसा कि आपको पता है कुछ वक्फे के बाद मैं अपनी वीलॉग कर रहा हूँ। तो जो है इस मौजू पे मैंने आज बात करनी है, वो आज का मेरा मौजू है। दो मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो जो हालिया इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान में, उस मौजू पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम तकरीबन 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो हक़ के राहदही से महरूम रखा गया, जिसका बहुत अफसोस है। हम लोग वो पाकिस्तानी हैं जिनके दिल में आज भी वो धड़कता है दिल जो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, इसलिए कि वो हमारा वतन है और उस वतन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम अपने वतन को याद करते हैं और अपने वतन और हम वतनों की हर तकलीफ़ को उनसे ज़्यादा महसूस करते हैं। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि इतना बड़ा एक भोंडा मजाक किया गया पूरी कौम के साथ कि हमें ना सिर्फ महरूम रखा गया बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कई लोगों के साथ एक मजाक किया गया कि उनके वोटों में रद्द-ओ-बदल किया गया। और आज 5वां दिन है कि अभी तक इंतखाबात का ऐलान तक नहीं हुआ और एक जोड़ तोड़ और एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है। और ये उस वक्त हो रहा है 2024 में, जबकि पूरी दुनिया जो है वो आईटी में, टेक्नोलॉजी में दुनिया में आगे बढ़ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन ले रही है और इंसानों की बस्ती में दुनिया बसते हुए भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चले गए हैं। और एक हम हैं कि हम अपने मुल्क के इंतखाबात का ऐलान तक नहीं कर पाए। हर तरह की वीडियो देखने को मिल रही हैं। कहीं पे हमारी पाक फ़ौज के जवान जो हैं किन्हीं को धक्के दे रहे हैं, कहीं पे हमारी पुलिस जो है वो धक्कम पेल कर रही है। और आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें पुलिस वाले पुलिस वालों से तसादुम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई हो रही है। और इतनी तकलीफ है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया मुल्क का इस इंतखाब के ऊपर मुल्क का ज़ाय कर दिया, लेकिन एक मुंतशिर किस्म की एक इंतखाबी नतीजा सामने लेके आए हैं। एक ऐसा एक इंतखाबी नतीजा कि जिसमें सिवाय इंतशार के कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो लोग तारीख़ या उलूम सियासत के तालिब इल्म हैं वो देख सकते हैं कि अभी भी जो हुकूमत बनने वाली है या बनने लगेगी उसमें ऑलरेडी साजिशें शुरू हो गई हैं। एक ऐसी साजिश शुरू हो गई है कि जिसमें फिर वो तोड़ फोड़ की सियासत और कोई ख़रीदो फरोख्त की सियासत, और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क मज़ीद इंतशार का शिकार होगा, सियासी तौर पे और ख़ास तौर पे मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे उस मुल्क में मज़ीद नुकसान होगा और उस नुकसान का कोई भी ज़िम्मेदार ना होगा। और जो लोग साहिब हैसियत सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को बार बार हुकूमतें करके ये हशर किया, वो लोग भी बैरून मुल्क चले जाएंगे। वो जाके वहाँ पे अपनी ऐश इशरत की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन सी पार्टी जीते या हारे, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को अगर पूरा किया जाता तो फिर कम से कम ये हरकतें ना होती जो हुई हैं। और हमारी मोहतरम अदलिया ने जिस तरीके से कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई, क्या किया है। आरओ के दफ्तर में लोग बैठे हैं और उनको नतीजा नहीं दिया जा रहा और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिल रहा, और आला अदालतों में लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन तो इंतशार का शिकार हो गया, लेकिन उसके नतायज जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं। मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि एक मुंतशिर किस्म की हुकूमत होगी जिसमें हर जगह भांत भांत की बोली बोलने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ना कोई ऐसा कानून साजी इदारा बनेगा और ना कोई एक इंतज़ामिया जो है वो एक कंट्रोल और कमांड एंड कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा।
اور میں پورے احترام کے ساتھ، کیونکہ فوج ہمارا ادارہ ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ہی وہ ملک اور ہماری حکومت کے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، جو لوگ مقامی انتظامیہ میں وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، عدلیہ میں ہیں یا فوج میں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس الیکشن نے، کہ جو لوگ اس عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو فوج کا وقار کم کرایا گیا ہے، فوج کا وقار پاکستان میں کم کرایا گیا ہے صرف اس انتخاب کی وجہ سے۔ یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کرایا، یہ میں کوئی ججمنٹل نہیں ہوں، نہ میں کوئی اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن ہاں میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتشار بڑھا اور وہ انتشار کم نہیں ہوا۔ بس فی الحال مجھے اتنا کہنا ہے آج کے موضوع پہ، پھر انشاءاللہ دوسری بات کروں گا بعد میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔